दोस्तों, योग की गंगा चैनल में दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और दोस्तों आप योगाभ्यास जरूर करते होंगे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, आज हम इस विषय पे आज हमारी जो वीडियो है, आज आपको हम बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें और इसके लाभ क्या। लंग्स होता है ना, उसमें 60 करोड़ लगभग 60-65 करोड़ जो है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कोष्ठक होते हैं, सूक्ष्म वायु कोष होते हैं। वायु कोष मतलब जो हम हवा लेते हैं और जब हवा वो लंग्स में जाता है तो वहाँ छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो आप दूरबीन से उसको आप देख सकते हो। तो जो वो वायु है उन छोटे छोटे कोष्ठकों में जाके रुकता है और उनकी मदद से जो है वायु का आदान और प्रदान होता है। ये जो लंग्स हमारा है, ये भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि जो बाहर जो वायु है वो अंदर कैसे लेना और कैसे छोड़ना। बाहर जो वायु है, बाहर जो प्राण वायु है, वह हमारा लंग्स ही लेता है, शरीर का दूसरा कोई पार्ट उसको ग्रहण नहीं करता है। तो भगवान ने इस प्रकार से हमारे शरीर को बनाया है कि जो वायु हम लेते हैं उसमें बहुत सारी जो गैसें होती हैं और वो जो हमारे लंग्स में जाता है, तो हमारे जो लंग्स में जो छोटे छोटे 60 से 70 जो करोड़ जो छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, इस एक प्रकार का मधुमक्खी का जो छाता रहता है, जो स्पंज उस प्रकार का होता है, तो वो जो वायु है उसमें प्राण वायु जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, वो उसको अवशोषित प्राणायाम कैसे करें। उसके लिए आप किसी भी आसन में आपको बैठना है और सुखासन, सिद्धासन, जैसे मैं अभी जो बैठा हूँ ये सिद्धासन इसको बोलते हैं। पद्मासन लगा के बैठ सकते हो, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। और दोस्तों, आप कहाँ भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं वो जगह भी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही भस्त्रिका प्राणायाम करें। आप किसी नदी के किनारे बैठ के कर रहे हो, आप या तो कहीं खुले में कर रहे हो या घर के अंदर कर रहे हो, तो घर के अंदर का जो वातावरण आप उसको पहले शुद्ध करिए और उसके बाद में फिर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आप बैठ गए, आपको मेरुदंड सीधा रखना है और गर्दन सीधी रखनी है, दाएं बाएं आगे पीछे इस प्रकार से टेढ़ा नहीं रखना है। आपको गर्दन सीधा रख के भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, नाक से लंबी सांस लेना, नाक से लंबी सांस लेना। देखो हम आपको करके दिखाते हैं। इस प्रकार से लंबा खींचना। बोलते जो लंबी सांस लेते हैं उनकी आयु लंबी होती है और जो छोटी छोटी सांस लेते हैं उनकी आयु छोटी होती है। तो लंबा खींचना और कितने सेकंड में खींचना, 2.5 सेकंड में खींचना और 2.5 सेकंड में छोड़ना, 2.5 सेकंड में खींचना और 2.5 सेकंड में छोड़ना। मतलब 5 सेकंड में एक चक्र पूरा होता है। ठीक है, अगर आप 1 मिनट करते हैं तो 12 चक्र होगा, 12 बार होगा 1 मिनट में। और कम से कम देरी जो है आपको कितना करना चाहिए, 5 मिनट डेली, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। 1 मिनट में 12 बार होता है तो 5 मिनट में 60 बार होगा। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमको जो हमारी जो क्षमता होती है नॉर्मल वायु लेने का, ऑक्सीजन ग्रहण करने का, इससे जो है भस्त्रिका प्राणायाम करने से कई गुना ज्यादा आपको आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, कई गुना ज्यादा। जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, जो आप नॉर्मल श्वास लेते हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने से इसके जो लाभ है, इससे आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है और जो श्वास नली है वो साफ होता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। और दोस्तों, मस्तिष्क में रक्त संचार
अगर आपके शरीर में अच्छा ऑक्सीजन है, आपका लंग्स अगर अच्छा ऑक्सीजन ले रहा है, तो वो ऑक्सीजन आपको मस्तिष्क में जाएगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, ब्रेन की समस्या कभी आपको नहीं होगी। वो चाहे आपको कोई सर दर्द हो या कोई लकवा की बीमारी हो या पैरालिसिस हो, तो इस सब बीमारियों से आप बच सकते हो और आपका एनर्जी का जो लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम करने से एकाग्रता आती है, मन एकाग्र होता है, चिंता दूर होती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्रोध नहीं आता है, हम नॉर्मल लेते हैं, सामान लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से डर नहीं लगता है, बहुत लोग को डर लगता है ना, तो अगर आप भस्त्रिका 5 मिनट दीजिए आप करते हैं, तो आपका जो धीरे धीरे डर आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों, बड़े लोगों को कम से कम 5 मिनट, और अगर छोटे बच्चे 5 साल के 6 साल के, तो 2 से 3 मिनट अगर वो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, एग्जाम में जब जाते हैं तो सब भूल जाते हैं डर की वजह से। अगर उनको 2 से 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करा के भेजा जाए तो वो भूलेंगे नहीं और बराबर जाके निडर होके वो एग्जाम दे के आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, भस्त्रिका जो प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है दोस्तों, आप इसको जरूर टाइम निकाल के 3 से 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, जिसको जैसा हो वैसा वो जरूर करें। तो दोस्तों, गुरु जी को वंदन और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।